नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और फिर आपके सामने आ गया हूँ। चुनावी मतगणना शुरू हो गया है। उसका जो चुनावी नतीजा आ रहा है आपके सामने धीरे धीरे हम रखते जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी आकांक्षा मिश्रा। जी। संदीप, जैसा हम देख सकते हैं कि लगातार ऐसा फेरबदल हो रहा है। जब हम थे, सपा बहुत तेजी से आगे निकलती हुई दिख रही थी। बीजेपी ने फिर बाजी पकड़ी है और फिर बिल्कुल वो बहुत तेजी से आगे निकल बिल्कुल, रही है। ये ऊपर नीचे का ऊपर तो नीचे चल का ही रहा है खेल जो चल रहा कंटिन्यू। है। जो हमने पहले भी सोचा था इस चीज को लिए बोला भी था हमने कि ये बहुत टस्ल होने वाला है जी। मुकाबला, और दिख रहा है आगे पीछे का दौर। अब एक नई अपडेट आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य थे वो पीछे चल रहे हैं। और साथ एक और अपडेट बता दूं, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी में थे, पार्टी बदल कर उन्होंने इस चुनाव में समाजवादी जी। पार्टी का दामन थाम लिया था, जी। वो भी पीछे चल रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। जो बड़े नेता जिनको लोग ऐसा देख रहे थे कि इनकी पार्टी चेंज करने से सत्ता परिवर्तन का एक जो माहौल बन रहा था जी। कि बहुत बड़ी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जी। छोड़ के सपा का दामन थाम लिया था। तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो दिख नहीं रहा है, जनता के अंदर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि वो खुद ही पीछे चल रहे हैं। हाँ। इतने बड़े अगर नेता थे जी। तो ग्राउंड पे दिखना चाहिए था, जो अभी तक तो नहीं दिख रहा है। आगे क्या अपडेट्स हैं वो आपको लगातार न्यूज ट्रैक जो है चुनाव के पहले दिन से, पहले दिन क्या, चुनावी चर्चा जब शुरुआत हुई थी उस दिन से लेके और आज चुनाव का परिणाम आ रहा है तब तक आपके साथ लगातार कंटिन्यू जुड़ा हुआ है और जी। छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंचाता आया है। और आज परिणाम के दिन भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट्स आपको देते जा रहे हैं। आप कंटिन्यू जो है जुड़े रहिए newstrack.com के साथ और लाइव अपडेट होते रहिए। जी। क्यों भाजपा आकांक्षा? पूर्वांचल और अवध में आगे चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा उसे कड़ी टक्कर दे रही है। कड़ी टक्कर तो खैर पूरे चुनाव में ही मिल रही है सब भाजपा को, सपा की तरफ से देखा जा रहा है। अभी जैसे बात हुई कि बीजेपी से सपा में गए, इस बार फेरबदल का भी बहुत खेल देखने को मिला। कुछ सपा से बीजेपी में गए, कुछ बीजेपी से सपा में आए। अब वो कुछ अंदर बड़े नेताओं के तो जैसे मैं आपको बता दूं जी। कि भाजपा के अंदर जो है वो संगीता सोम एक चर्चित नेता है, जी। जी। वो भी पीछे चल रही हैं। जी। तो ये बड़ी छवि वाली नेता जो है उनका भी इमेज इस पर कुछ लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जी। मतलब जनता ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से वोट किया है वो तो चुनाव परिणाम आने के बाद बाद ही पता कुछ चलेगा। साफ हो जाएगा। जी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, ताजा खबर की जो स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें जी। तो जिसको लोग मान रहे थे कि ये बड़े लेवल के नेता है या जिनकी छवि अच्छी मानी जा रही थी, उनकी सीट भी लड़खड़ाते दिख रही है। जी। 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 कुछ कहा नहीं जा सकता इन चुनावों में, जिस तरह का फेरबदल हो रहा है अचानक से। कुछ कहा नहीं जा सकता कब कौन सी जो पार्टी है, वो कौन सी पार्टी चुनाव के मतलब रेस लाइन के उस पार जाएगी बिल्कुल, और कौन एग्जिट पोल सी तो क्लियरली ये चीज दिखा रहा था, भाजपा की तरफ भाजपा संकेत की दे रहे तरफ थे। से। ज्यादातर जी। एग्जिट पोल जो है वो भाजपा के फेवर में गया था, जी। लेकिन सपा ने इस चीज को नकार दिया था पहले भी कि एग्जिट पोल पे वो ट्रस्ट नहीं। कुछ ऐसे स्टेटों का एग्जाम्पल दिया उसने जहां पे पहले भाजपा को बढ़त मिल रही थी एग्जिट पोल के थ्रू, लेकिन फिर बाद में परिणाम जो है उलट आ गया है। जी। तो सपा उसी पे भरोसा करके अपने आप को मजबूत मान रही है और आप देखें तो परिणाम भी कुछ ऐसा ही है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच। हाँ। एक थोड़ा सा डिफरेंस मार्जिन, कभी ये ऊपर जा रहे हैं तो कभी कभी ये, वो ऊपर जा और रहे हैं। एक डिफरेंस भी जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। 10-20 का डिफरेंस जो है वो कंटिन्यू होता जा रहा है। जी, वही बात है कि अगर भाजपा जीत भी गई, बहुमत आ भी गया, सपा कोई पीछे नहीं है। बहुत कड़ी टक्कर है उसमें। बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं होने वाला है दोनों के बीच में। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी जीत को लेके बिल्कुल अस्वस्थ हैं। जी। मतलब उनको चिंता नहीं है क्योंकि उन्होंने मिठाइयाँ ऑर्डर कर दी हैं। जी। उनके जो है सपोर्टर्स वो माला लेके तैयार हैं बाहर, फूलों के माला लेके कि कब हमारे प्रत्याशी का गन्ना खत्म हो और आके हम उन्हें पहनाए। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे क्लियर है कि ये निकलेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई है। जी, आपको वही बता बात दे, है। राजभर जो है वो भी फंसे हुए, उनकी सीट भी जी। फंसी हुई है, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ये झटका बोल सकते हैं इसको। बड़े नेता जो हमेशा चर्चा में रहे हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। तो जनता ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से वोट किया है वो समझना थोड़ा टफ लग रहा है इस बार। जी। पार्टीवरता या किसी बड़े नेता को देख के जनता ने वोट नहीं किया है। हाँ। अब कारण क्या है ये तो समय आने पे क्लियर होगा। जी। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हम छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। जी, मिठाइयों और फूलों की जैसे अभी आपने बात की कि मिठाइयाँ और फूल जो है मंगाए जा रहे हैं। पार्टी जीत गई, वो इस्तेमाल हो जाएंगे। नहीं जीती, विपक्षी सामने वाली पार्टी के यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी वो बिल्कुल। मिठाइयाँ। शुरुआती आप यूज कर लीजिए इसे। बिल्कुल आकांक्षा, मैं बताना चाहूंगा आपको कि शुरुआती 70 मिनट का जो रुझान है जी। वो कुछ इस तरह है। भाजपा 150 सीट से जो है आगे चल रही है जी। और वहीं सपा 82 सीटों पर आगे चल रही है। तो डिफरेंस कुछ बढ़ गया है दोनों के बीच, है ना। कहा 60-70 जी। और मतलब
10-20 का डिफरेंस दिख रहा था, अभी वो डिफरेंस बढ़कर 70 के आसपास चला गया है। तो ये एक बड़ा जो है बदलाव हुआ है। ये कितने देर तक ऐसे ही चलता रहेगा वो तो परिणाम जो जो आते रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, उससे अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल भाजपा एक थोड़ा अपना बजट जो है वो बढ़ाने में सफल रही हुई है जी। वहीं अभी तक के हिसाब से। जी, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है फिर बनने जा रही है भाजपा की सरकार। लगातार नेताओं और मंत्रियों के जो बयान है वो भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नतीजे सामने आ ही रहे हैं। वैसे नतीजे सामने आने से पहले भी नेताओं और मंत्रियों के बयान आ रहे थे कि हमारी पार्टी ही जीतेगी, हमारी पार्टी ही जीतेगी। वो तो थी ही आश्वस्तता कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि खासकर सपा और बीजेपी में, उनमें तो ऐसी कड़ी टक्कर चल रही है कि अभी तक भी बताया नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है। तो अब धीरे धीरे और नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने तो सीधा कहा है कि भाजपा अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ है। उन्होंने ऐतिहासिक जीत जो है वो भाजपा इस बार करेगी यूपी के अंदर। तो अब देखते हैं क्या होता है परिणाम। वैसे तो अभी तक कुछ अभी की ताजा स्थिति की बात करें तो भाजपा थोड़ा बढ़त में आ चुकी है, पर ऐतिहासिक जीत की तरफ नहीं दिख रही है। ऐतिहासिक क्योंकि पिछली बार इससे अच्छा परफॉर्मेंस रही है भाजपा का। और पिछली बार के मुकाबले इस बार अगर हम करें, थोड़ा माहौल को समझने की कोशिश करें, तो अभी तक एक अलग ही जो है बढ़त भाजपा को दिख रही थी। पिछली बार ऐसा लग रहा था कि सरकार में आ गई है, लोग अस्वस्थ हो चुके थे कि भाजपा सरकार में आ रही है, भाजपा सपोर्टर अस्वस्थ हो चुके थे। लेकिन इस बार ये उतार चढ़ाव, जैसे आपने कहा कि सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, तो अभी तक वही माहौल चल रहा है। क्लियर कुछ भी नहीं है किसकी सरकार आने वाली है और किसकी सरकार दरकिनार होने वाली है। जनता ने किसको चुना है और किसको साइड में रखा है। वैसे आज ही ये सारी चीजें क्लियर हो जानी है। जनता की निगाहें टिकी हुई हैं, हम उनकी निगाहों को सहारा दे रहे हैं। न्यूज ट्रैक लगातार आपकी निगाहों को सहारा दे रहा है। आप ऐसे ही देखते रहिए न्यूज ट्रैक और पल पल के अपडेट्स लेते रहिए। क्यों आकांक्षा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यूज ट्रैक के साथ बने रहिए और अपडेट्स जैसे हमारे पास आएंगे हम तुरंत आप तक पहुंचा रहे हैं। बस जुड़े रहिए न्यूज। अभी की ताजा अगर अपडेट की बात करें हम, तो 403 सीटों में से जो है भाजपा 165 पे पहुंच चुकी है, सपा 85 पे और बसपा 5 पे, कांग्रेस 3 पे, अदर्स 2 पे। तो ये एक चीज है आकांक्षा, समझने वाली बात है। बसपा जिस तरह से साइलेंट रही है, ये 5 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है बसपा। शुरुआत से ही हम देख रहे हैं, जब से मतगणना शुरू हुआ है सुबह से अभी तक बसपा 5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 5 से ऊपर नीचे 5-3, 5-3, 5-3 में ही उलझ रही है। कांग्रेस की भी वही हालत है। मतलब प्रियंका गांधी ने जिस हिसाब से जमीन पे मेहनत किया, जो उनका दावा था, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस तरह के स्लोगन्स देना, महिला वोटर्स को कैच करने की कोशिश करना, तो वो जमीन पे सफल होता अभी तक तो नहीं दिख रहा है ना आकांक्षा? क्योंकि आप देख सकती हैं कांग्रेस जो है वो लगातार 2-3 में उलझी हुई है। उससे अच्छा परफॉर्मेंस बसपा दे रही है। बसपा जो कि मायावती चुनाव के टाइम में, मुझे नहीं लगता, पर्सनली मेरा ओपिनियन है ये कि मैंने उनको ग्राउंड पे नहीं देखा है। आपने भी ऐसा मतलब जज किया होगा शायद। पूरे चुनाव प्रचार में सपा बसपा ये दोनों पार्टियां तो कुछ ज्यादा ही उभर के आई हैं। सपा और बीजेपी, असली टक्कर इन्हीं दोनों के बीच जो है, सपा और बीजेपी के बीच। कांग्रेस ने भी अपनी जान झोंक दी थी पूरी तरीके से, खास करके प्रियंका गांधी ने भी अपनी पूरी तरह से जान झोंक दी थी। पर बसपा तो अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो उस लाइन में नहीं आती। बिल्कुल, ट्विटर हैंडल से ही खेल किया जो उन्होंने किया है। हमको लग रहा था कि मतलब कांग्रेस इससे अच्छा परफॉर्मेंस देगी, लेकिन पता नहीं कैसे अभी तक का रुझान मतलब दोनों का अच्छा नहीं है, काफी चिंताजनक है दोनों का। लेकिन फिर भी कांग्रेस से कुछ हद तक 1-2 सीट से आगे पीछे जो है तो बसपा चल रही है। तो क्या इससे कांग्रेस क्या जज करेगी? क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो 2024 के लिए तैयारी कर रही हैं। 2022 तो एक क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ी है वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये सीढ़ी कितने स्टेप पर वो सीढ़ी पर चढ़ी है, वो तो चुनाव परिणाम खत्म होने के बाद, जब सामने सब कुछ क्लियर होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी तक की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती है। बसपा जो है वो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टियों में मानी जाती है। बिल्कुल, बीजेपी सरकार बना चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और एकदम से ऐसे धरातल पे आके गिरना एक बहुत मतलब सोचने पे मजबूर करता है कि कहां से कहां चले आए हम। या तो ये दो तरीकों में ये हो सकता है, दो ही मामलों में। या तो उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है कि हम अगर चुनाव प्रचार करें या ना करें, जनता हमारे साथ है, जनता हमारे या साथ तो उन्हें एकदम ही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया उनके अंदर का, जिस तरह से पिछली बार आए थे, पर इस बार तो उससे भी कम आया है। तो या तो उनका कॉन्फिडेंस जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है कि कितना भी प्रचार कर लें जीतने नहीं वाले हैं। आपको बता दें कि भाजपा जो है वो पूर्वांचल में अवध से आगे चल रही है, अवध में आगे चल रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा के बीच और भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो पूर्वांचल में अगर भाजपा आगे चल रही है, पश्चिम में टक्कर देखने को मिल रही है, तो सीट का हेरफेर जो है यही साइडों से हो सकता है कहीं। मतलब
एक तरफ अगर भाजपा आगे बढ़ेगी तो दूसरी तरफ सपा कहीं ना कहीं मजबूत दिख रही है। तो दबाने के लिए जो बैलेंसिंग एक मोड होता है वो दोनों हैं एक दूसरे को, मतलब कोई एक दूसरे को पीछे नहीं। वैसे सपा के मुकाबले भाजपा को ज्यादा सीटें अभी बढ़त मिली हुई है, हाँ। लेकिन आगे अभी तो बहुत सारे परिणाम आने बाकी है। कुल 403 विधानसभा सीटें हैं और सभी के परिणाम आने बाकी है। अभी कुछ सीटों का ही क्लियर हुआ है अभी तक। बता दें कि अभी फिलहाल के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी 165 सीटें, सपा 85 सीटें, बसपा 5 सीटें, कांग्रेस 3 सीटें और अदर्स के खाते में 2 सीटें हैं। अब यही देखना है कि एक और बड़ी अपडेट है आकांक्षा, आजम खान जो है वो आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आजम खान आगे चल रहे हैं। सबकी निगाहें थी इस सीट पे, मानी जा रही थी आजम खान जो है वो कैसे चुनावी दौरा भी नहीं कर पाए अपना, वो उस तरह से जैसे लोगों से जुड़ना या उस तरह से, फिर भी वो आगे चल रहे हैं। तो एक प्रभाव है उनका अभी भी उस क्षेत्र में, जो माना जाता है हमेशा से कि अपने एक क्षेत्र पे अपनी विधानसभा सीट के अंदर हमेशा से वो एक प्रभावशाली नेता के रूप में रहे। बिल्कुल, तो वो दबदबा अभी भी कायम है, कहा जा सकता है ये चीज, क्योंकि बिना रैली किए, बिना जनसंपर्क किए अभी भी आप आगे चल रहे हैं गिनती के दौरान, तो प्रभाव तो रखता है। साथ ही एक चीज और बता दें, भाजपा पूर्वांचल और अवध में आगे है। जैसे मैंने बताया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा से कड़ी टक्कर मिल रही है भाजपा को, है ना। तो ये उतार चढ़ाव चल रहा है दोनों के बीच। अभी की ताजा स्थिति की बात करें हम तो 165 प्लस जो है वो भाजपा जा रही है और सपा जो है 85 है। 85 प्लस पे सपा प्लस जो है 85 सीटों से अभी आगे चल रही है। और वहीं बसपा से 5 सीट पे आगे पीछे का खेल खेल रही है। कांग्रेस 3 सीट पे, 2 अदर्स भी हैं जो जंग मैदान में अभी आगे चल रही है इस दौर में। तो जो माना जा रहा था शुरुआत से ही, जैसे माना जा रहा था एक तरफा माहौल जो है किसी की तरफ नहीं रहने वाला है, अभी तक भी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी सीटों का जो है वो बाकी है चुनाव परिणाम आना। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी, हाँ अभी तक बढ़त में है, लेकिन उस तरह से जो सरकार, जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है कि ऐतिहासिक जीत हमको मिलेगी, तो ऐतिहासिक अभी तक तो नहीं दिख रहा है। आगे क्या होता है, लेकिन सोचने वाली बात है आकांक्षा कि पिछली बार इतनी अच्छी सीटें लाकर भाजपा ने सरकार बनाई थी, तो जिस तरह से उनका सरकार था उत्तर प्रदेश के अंदर में, और सरकार उनकी थी, काम करते तो और अच्छा परफॉर्मेंस मतलब हो सकती थी। बिल्कुल, सरकार जनता ने उन पे पूरा ट्रस्ट किया था। बहुत मायने रखता है 300 प्लस, मतलब 325 के आसपास सीट जो है मिलना। उसके बाद से आप एक टक्कर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार अपने कामकाज को लेकर थोड़ा सा लड़खड़ाई है। जी, मेरा भी वही मानना था कि या तो जनता नाखुश दिख रही है सरकार के कामों से, बिल्कुल, कुछ जनता ऐसा, कुछ जनता, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 325 अभी ग्राउंड लेवल पर भी बात करने पे था बीजेपी का रुझान काफी हद तक, लेकिन पिछली बार जिस हिसाब से सीटें आई थी 325 सीटें प्रचंड बहुमत, एंड गठबंधन के साथ 325 सीटें एक प्रचंड बहुमत कहा जा सकता था, जिससे उसे एक ऐतिहासिक जीत कहा जा सकता था। इस बार भी मतलब उनके कार्यकाल में तो जनता उनसे खुश ही थी। ये चुनाव से पहले और ये चीज कही जा रही थी, जिस हिसाब से एक मोदी लहर, योगी लहर चल रही थी कि हो सकता है इस बार और ज्यादा सीटें आए, पर मामला तो उल्टा होते दिख रहा है। बिल्कुल, आपको बता दे आजमगढ़ की 3 सीट जो है आकांक्षा, उस पे उसका रुझान जो है सामने आ रहा है, जिसमें फूलपुर पवई सीट जो है वहां से रमाकांत यादव जो है सपा के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। अतरोलिया विधानसभा सीट की बात करें तो संग्राम यादव, और मेहनगर विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी जो है मंजू सरोज आगे चल रही हैं। तो ये कोई भी सीट एकदम से, जैसे पिछली बार बहुत सारी ऐसे जिले थे जिनके ऊपर भाजपा काफी प्रभावशाली रहा है, तो अभी तक कोई ऐसा जिला आउट नहीं हो रहा है जिसपे एक तरफा भाजपा का हो या एक तरफा सपा का हो, दोनों मिक्सअप करके चल रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन आगे चल रहे हैं, जबकि भाजपा की मृगांका सिंह पीछे हैं। और वहीं दूसरी ओर देखें तो शामली सीट पर बीजेपी के तेजेंद्र निर्वाल आगे नजर आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कन्नौज की छिबड़ा मऊ विधानसभा सीट के बारे में। पहले राउंड में सपा के अरविंद सिंह यादव आगे चल रहे हैं। पहले राउंड होने के बाद सपा के प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। भाजपा की अर्चना पांडे से अरविंद सिंह आगे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अर्चना पांडे जो है वो उनके टक्कर में है, लेकिन सपा प्रत्याशी जो है वो आगे चल रही है। कन्नौज सीट की बात कर रहे थे हम। अब बात करते हैं हथरस के बारे में। तो हथरस की जो सादाबाद विधानसभा सीट है, सादाबाद और सदर सीट पर भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सादाबाद से रामबीर उपाध्याय और सदर सीट से अंजुला माहौर जो कि आज आगे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो देखा जाए तो हथरस की 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। वैसे अभी तक के चुनाव परिणाम को देखें तो काफी ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि, हाँ एक और अपडेट मैं बताऊं आपको, भाजपा के योगेश थामा आरएलडी के अहमद हमीद से आगे चल रहे हैं। तो
भाजपा कुछ सीटों पे अभी तक, जैसे मैंने टोटल परफॉर्मेंस आपको बताया था कि 165 था भाजपा का, अभी तक 165 प्लस में जा रही थी, 165 सीट से आगे चल रहा था। तो अभी हो सकता है कि 1-2 मिनट के अंदर और भी सीटें भाजपा के पक्ष में चली जाएं, जी और हो सकता है कि सपा भी प्लस में आ जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां सपा प्लस में जा रही है। तो अभी फाइनल अभी क्या परिणाम आने वाला है 1-2 मिनट के अंदर, बस आप 1-2 मिनट इंतजार करिए। newstrack.com पे हम सबसे पहले आपको अपडेट करते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, न्यूज ट्रैक शुरुआती चुनावी चर्चा से लेके, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का चर्चा जमीनी लेवल पे शुरू हुआ था, उस समय से लेके और अभी आज चुनाव परिणाम आने वाला है, तब तक लगातार न्यूज ट्रैक आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर से अपडेट करते आया है। और आज चुनाव परिणाम के दिन भी हम यहाँ से आपको अपडेट कर रहे हैं। कहीं छोड़ के जाइएगा मत, जुड़े रहिए न्यूज ट्रैक के साथ। बस कुछ ही मिनटों में दूसरे लाइव का इंतजार कीजिए।